हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा जो टॉपिक है वो 7th क्लास के लिए नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया था, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको बताया था। उसके बाद में हमने बाइनरी अर्थमेटिक किया था, मींस बाइनरी एडिशन किया था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया था, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किया था और बाइनरी डिवीजन किया था हमने। तो ये हमारे सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है जो लेसन से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के अच्छे से पहले से ही आते होंगे, फिर भी मैं एक बार और इनको क्लियर करना चाहता हूं। और इनको सभी बच्चों ने अपनी फेयर कॉपी में उतारना है और अच्छे से इनको समझना है, तभी उनको फेयर कॉपी में उतारना है। ये सभी डाउट आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी के क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मैं आज इसको दोबारा से क्लियर करना चाहता हूं, तो कृपया ध्यान से सुने। तो एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन 1 के अंदर ही सभी आएंगे। वन वर्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस। वन वर्ड में मीन्स छोटे छोटे जो हमारे क्वेश्चन है वो इनसे हमारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ फिलअप में आ जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट है जो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज डैश, कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है। ठीक है, तो सभी का मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम का, ऑक्टल नंबर सिस्टम का और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस सभी को मैंने बताया था। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज डैश, कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा उसका बेस कितना होता है, उसका बेस कितना होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। और इसमें हम डिजिट हैं, वैसे ही सबको पता होना चाहिए। इसके अंदर हम जो डिजिट हम यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, 0 एंड 1। क्लियर है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है 2। आपने केवल इतना ही लिखना है 2। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि इसके अंदर डिजिट हम 2 यूज करते हैं, 0 एंड 1। क्लियर है। तो आगे सेकंड है जो हमारा, ये क्या है, सेकंड 10 इज द बेस ऑफ डैश। ध्यान से सोचें, मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमने 10 किसका बेस लिखवाया था वो ध्यान से देखें। 10 इज द बेस ऑफ डैश, कि 10 किसका बेस होता है। तो ध्यान से अगर इसको हम समझते हैं तो ये किसका होता है, 10 इज द बेस ऑफ डैश, डेसिमल नंबर सिस्टम का, मीन्स डेसिमल का। तो यहां पे एक पूरा क्वेश्चन क्या हमारा बन जाएगा अब, 10 इज द बेस ऑफ डेसिमल, मीन्स डेसिमल का बेस हमारा क्या होता है, 10 होता है। क्लियर है। ये 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड की। इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 इक्वल, कि जो बाइनरी एडिशन है, बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेप करवाया था वो कौन सा करवाया था, बाइनरी एडिशन। तो जो बाइनरी एडिशन है 1 + 1 किसके इक्वल माना जाता है, 1 + 1 का रिजल्ट क्या आता है, यहां पे 0। अब ये मत देखें कि 1 + 1 तो 2 होता है। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, बाइनरी एडिशन की। बाइनरी एडिशन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो जो बाइनरी एडिशन होता है उसके अंदर 1 + 1 = 0 पर कैरी 1 चला जाता है। हम इसको मान लीजिए ये बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे कैरी 1 रहेगा, 1 + 1
इक्वल 0 और कैरी 1, ये बनता है। तो इसने हमसे कितना पूछा, बाइनरी एडिशन 1 + 1 इक्वल, तो ये इतना है, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसने कैरी नहीं पूछा, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0। 1 + 1 0। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन 0 - 1, 0 में से 1 को माइनस करना है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, 0 में से 1 किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो अगर हम 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 की जगह क्या चाहिए, बोरो चाहिए, उधार हमें चाहिए। तो ये क्या बन जाता है, वहां पे 10 बन जाता है। और 10 को हम जब डिवाइड करते हैं, उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करते हैं, तो ये किसके इक्वल बन जाता है, 2 के बराबर बन जाता है। अगर हम 2 में से 1 को इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहां पे क्या आंसर बन गया। अब अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमने करनी है तो 0 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब ये बोरो लेगा यहाँ पे 0, मान लीजिए ये हमारी वैल्यू है, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया मैंने, जब ये यहां से बोरो लेगा तो ये किसके 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 को जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 किसके इक्वल हो जाता है 2 के। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहां पे क्या बचाएगा 1 और यहां पे 0 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाइनरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे कंफ्यूज ना हो बच्चे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं उसमें ध्यान से समझ सकते हैं आप इसको, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। तो 0 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1। आगे हमारा 3rd हो चुका है, 4th हमारा हो चुका है। आगे आते हैं 5th पे, इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन 1 × 0। इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी नंबर को, कोई भी 2 बाइनरी नंबर है। तो अगर हम, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है आपका, अगर हम कोई वैल्यू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या ही आएगा 0। ये सिंपल है हमारा। तो इसमें क्या जाएगा, अगर हम बाइनरी वैल्यू को कोई भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये 5th हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है 6th, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज द बेस ऑफ डैश। अब यहाँ पे पहले आ चुका है बाइनरी का बेस, उसके बाद क्या था डेसिमल का बेस 10। अब यहाँ पे क्या आ गया है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस हमारा 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना बन गया यहाँ पे 8। क्लियर है। हेक्साडेसिमल मींस, अब यहाँ पे एक ही बचता था, मैंने 4 नंबर सिस्टम आपको बताए थे। ऑक्टल हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ पे बाइनरी हो गया है और डेसिमल हमारा हो गया है। तो अब कौन सा रहता था हेक्साडेसिमल मींस हेक्साडेसिमल का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, हेक्साडेसिमल मींस 16। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल मींस यहां पे क्या बन गया 16। आगे लास्ट है हमारे, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अगर हम कन्वर्ट करते हैं कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर, डिवाइड द नंबर बाई मींस उस नंबर को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको कन्वर्जन में ये बताया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के अंदर मैंने बताया था। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है हमारे पास, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 मीन्स हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे 8 1 वर्ड क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल स्लो स्टेप के अंदर मैंने आपको ये क्लियर करवाया है टॉपिक। तो सभी बच्चों ने फेयर कॉपी में उतारने हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।